वाराणसी में ओवरब्रिज के शुभारंभ के दौरान आज सियासी माहौल गर्मा गया, जहां एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस आमने सामने नजर आई। हालात ऐसे बने कि दोनों ही दलों ने अलग अलग छोर से पूजन कर अपने अपने तरीके से शुभारंभ कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में चर्चा और हलचल बढ़ा दी। विधायक विकी पटेल ने कहा कि वे जनता की समस्या को देखते हुए पहुंचे थे। क्षेत्र में जाम और आवागमन की दिक्कत को खत्म करने के लिए उन्होंने पहल की, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और प्रशासन सामंजस्य बनाने में असफल रहा। इस बीच प्रशासन का कहना है कि कोई औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ निरीक्षण और आवागमन शुरू करने की प्रक्रिया थी। पुलिस और प्रशासन पूरे समय हालात पर नजर बनाए हुए थे। बीते 2 दिन से तनाव की स्थिति थी, जिसे संभाल लिया गया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन अब भी पूरी तरह सतर्क बना हुआ है। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। पहले ही वो आ गए, हम सब पूरी जनता ही रुकवाया था। हम जनता के साथ आए, पूजा किए, विधिवत पूजा करने के पश्चात हमारी पूजा के पश्चात ही ये पूजा चालू। हमने पूजा किए, हमारी पूजा करने के पश्चात ही विधिवत पूजा का चालू किया। क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान था। परसों मैं खुद ही आया था, निरीक्षण किया, तो हमने आज में नहीं दिया था कि हमारे क्षेत्र के लोग कई दिन परेशान हो रहे हैं, यहाँ जाम लग रहा है, वारा से घूम के आ रहे हैं, सीधा में घूम के आ रहे हैं। जनहित की सुविधा के लिए हमने आज रास्ता चालू किया था। उन्होंने राजी करने का प्रयास किया, रात में भी गंदा माहौल बनाए, हमारे लोग गाली बगे। मेरे पोस्टर हमने अपने पोस्टर लगा दिए, मैं जो अभिनंदन के पोस्टर लगाया था तो पोस्टर लगा दिए। कल भी गुंडागर्दी का प्रयास किए, आज भी गुंडागर्दी का प्रयास किए, पर हम गांधी के लोग हैं, हम गुंडागर्दी करने वाले लोग नहीं है ना। और वाराणसी में पहले बोल चुके चुनाव में हम यूपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज विधिवत हुआ, अब पूरे सम्मान से हुआ, हमने पूजा किए, पूजा चालू, और हमारी पूजा के बाद ही हमारे क्षेत्र के अंदर पूजा के बाद ही ये चालू हुआ। राजनीतिक प्रोटोकॉल के साथ में सामंजस्य क्यों नहीं बनाया गया? दोनों पार्टियों के दल के नेता कार्यकर्ता क्यों एक साथ नहीं हो पाए? ये गलती प्रशासन की है। प्रशासन ने कल मुझसे कहा, सुबह घंटा का फोन आया, एसडीएम का फोन आया, एसडीएम का बनाया कि भैया आपको सांसद लाना है। और विधिवत प्रोटोकॉल कोई होता है, गुरु कोई नहीं होता। पूर्व हमारे 5-6 पूर्व विधायक है, सबको लाना चाहिए। तो भैया सम्मान्य सांसद आ रही है, वो संसद प्रतिनिधि है, आप आ रहे हैं, प्रदेश प्रतिनिधि है, क्योंकि इसका उद्घाटन होना था। मुख्यमंत्री रस्ते पर मुख्यमंत्री भी नहीं है यहाँ, जनता को दिक्कत न जाए करके हमने बात करके, ऊपर से बात करके हमने आज शुरू किया। उच्च अधिकारियों से और नेताओं से बात करके आज शुरू किया था मैंने, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मेरे क्षेत्र की जनता को तकलीफ ना हो। आज वही हुआ, हमारी जनता आई, हमने विधिवत पूजा की है और वाराणसी से बालाघाट की पूजा हमने, अब देखा होगा। और ये रास्ता भी वाराणसी बालाघाट चालू हुआ, आज से रास्ता चालू होगा, किसी को दिक्कत नहीं है। पूरा क्षेत्र हमारा खुश है। जो राजी कर रहे हैं वो राजी करे, हम सेवा कर रहे हैं, हमने सेवा काम किए, हमने मार्ग चालू किए। जो राजी करे तो चले गए, हम सेवा करने लोग अभी धूप में बैठे हैं, पूजा की और हमारी पूजा के पश्चात ही मार्ग चालू। आप पर भी तो आरोप लग रहे हैं कि आप भी राजनीति कर रहे हैं। जब उद्घाटन में आपको आमंत्रित किया गया था, आप पहुंचे नहीं, बता रहे हैं। हम पहुंचे, हम तो आ जाएगा, हम तो खुशी की बात थी, खुशी तो हमको होगी ना। हमारी हम कहीं पुलिस रोक दी, बंद कर दी, रास्ता जाने नहीं दी। जब रास्ता पुलिस ने रोक दी तो फिर हमारे कार्यकर्ता ने जो करना था किया, महाराज को बुलाया, फिर इसके बाद पूजा की, रिबिन काटे, उसके बाद ज्यादा प्रभावित हुआ। विधिवत पूजा हमारे द्वारा हुई, दिशानुसार हुई, ब्राह्मण के हस्ते हुई। विधिवत पूजा करने के पश्चात विधिवत मार्ग चालू हमने कराया, हमारे सभी साथियों ने कराया और पूरा हमारा क्षेत्र खुश है। जो राजी करना राजी करा, हम सेवा। सर, फ्लाईओवर का जो उद्घाटन था औपचारिक, तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, ऐसा कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया। आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 से यहाँ पे वाराणसी का जो वारा रेलवे ओवरब्रिज है उस पर ट्रैफिक का आवागमन शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में कोई भी शासकीय कार्यक्रम या औपचारिक उद्घाटन तो नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैसे कि माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय पूर्व मंत्री महोदय, ये सब लोग आए थे। उन्होंने भ्रमण किया, निरीक्षण किया। उसके बाद अपने अपने स्तर पर जो भी उनको लगा उन्होंने थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया, ताकि क्षेत्र के लोगों के लिए जो सौगात है वो उनके लिए बनकर आए। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन केवल कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए था, जो हमें लगता है कि हमने पूरा प्रयास किया अपने स्तर से कि किसी भी प्रकार से अलग अलग दलों के जनप्रतिनिधि आपस में ना भिड़े, उसका हमारा प्रयास था। और मुझे लगता है कि हम सब पुलिस प्रशासन कुछ हद तक अपने स्तर से इसमें योगदान देने में सफल रहे। पिछले 2 दिन से सर तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है बीती रात्रि से। किस तरह से प्रशासन और पुलिस तनाव को हैंडल कर रहा है, क्योंकि 2 पार्टियों के कार्यकर्ता है, और किस तरह रात्रि का क्या घटनाक्रम है? रात्रि का घटनाक्रम ये था कि यहाँ पर ये हुआ कि एक दल के जो है पोस्टर और झंडे लगे और दूसरे दल के पोस्टर और झंडे उसके सामने ऊपर लगने लगे, जिस वजह से कुछ कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी तनातनी की स्थिति बनी थी। परंतु फिर भी हमने मौके पर पहुंचकर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को बताया कि यहाँ पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक हों चाहे पूर्व विधायक हों, सभी का अपने अपने स्तर से योगदान रहा है। और उसके बाद दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में थोड़ी सहमति बनी, बातचीत का कुछ असर निकला और उसके बाद उन्होंने अपने अपने पोस्टर और जो झंडे हैं उनको साथ में लगाने का ही निश्चय
निश्चय किया। अभी क्या तनाव की स्थिति है, प्रशासन किस तरह से अलर्ट है और किस तरह से इस स्थिति से निपटेगा? अभी वर्तमान में तो तनाव की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सावधान बने हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। थैंक यू।